बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्योंकि हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही रिलेटेड हैं, सो उनको स्टडी करने से पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने सुना कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डियर स्टूडेंट, अगर आप अपनी बुक्स को देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड 3 टॉपिक्स हैं। एक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फिर नेक्स्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन तीनों टॉपिक्स में से जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, इनको समझने के लिए आज का लेक्चर सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिफरेंट इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, जो कि एज बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इन दोनों टॉपिक्स में। सो आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आखिर क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल इनपुट को एक बिगर आउटपुट में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक इनपुट वैल्यू है, आप चाहते हैं कि इस इनपुट वैल्यू को एक बिगर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और इस रिजल्ट को एज आउटपुट डिस्प्ले करें। तो इस मकसद के लिए आप यूज करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। या फिर आपके पास ये 3 इनपुट्स हैं, आप चाहते हैं कि इन तीनों इनपुट्स का सम आप एज आउटपुट डिस्प्ले करें, तो ये भी पॉसिबल है बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मोस्टली ये 3 टर्मिनल्स शो किए जाते हैं। वैसे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन उसको सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो यही 3 टर्मिनल्स इंडिकेट किए जाते हैं। बाकी टर्मिनल्स क्या हैं, किस लिए कनेक्टेड हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन 3 टर्मिनल्स में से ये 2 टर्मिनल्स हैं इनपुट टर्मिनल्स और ये एक टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल, और इन बिटवीन 2 और टर्मिनल्स भी हैं। ये टर्मिनल्स यूज होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और एक बात आपने याद रखनी है कि इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स में ना तो करंट इनवर्ड मूव कर सकता है और ना ही करंट आउटवर्ड मूव कर सकता है, जबकि आउटपुट टर्मिनल का यहाँ बड़ा ही डिफरेंट सा बिहेवियर होता है। वैसे मोस्टली सारे सर्किट्स में आउटपुट टर्मिनल जस्ट आउटपुट करंट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल के 2 फंक्शन हैं। एक तो ये आउटपुट देगा और दूसरा इसी आउटपुट का कुछ पोर्शन एज इनपुट वो सप्लाई करता है टू द negative terminal of the operational amplifier. It means current can flow into or out of the output terminal, and the current which is supplied to the output terminal is provided by these 2 terminals, जिन्हें आप कह रहे थे the terminals which are used for supplying power to the operational एम्पलीफायर। डियर स्टूडेंट, ये मैं बात रिपीट कर देती हूँ कि आउटपुट टर्मिनल के 2 फंक्शन हैं। एक तो वो आउटपुट करंट देगा और दूसरा इसी आउटपुट करंट के कुछ पोर्शन को एज इनपुट वो सप्लाई करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इस मकसद के लिए जो करंट उसने ली या सर्किट को दी, that current is provided by these 2 power supplies which are providing power to the operational amplifier.
टिपिकली जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टर्मिनल्स यूज नहीं किए जाते, और अगर हम अपनी बुक्स को फॉलो करें तो हमारी बुक्स में इन दोनों टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल को कहा गया है V+CC और दूसरे टर्मिनल को कहा गया है V-CC, और इनकी वैल्यूज हैं +12 वोल्ट एंड -12 वोल्ट। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, और वो बात ये है कि आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट इन दो वैल्यूज के ही बीच में लाई करती है। आउटपुट की वैल्यू -12 से +12 के बीच में ही रहेगी, इसलिए इन वैल्यूज को कहा जाता है सैचुरेशन वोल्टेजेस। आपके आउटपुट की वैल्यू इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक है नेगेटिव इनपुट टर्मिनल और एक है पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन दोनों इनपुट टर्मिनल के डिफरेंस को रिसीव करता है। लेट्स सपोज प्लस टर्मिनल का इनपुट है V+ और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल का इनपुट है V-। तो डिफरेंस क्या हुआ? इसका डिफरेंस हुआ V+ माइनस V-। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कोशिश होती है कि वो इस डिफरेंस को एक बिगर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करे, और इस बिगर फैक्टर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की टर्म्स में कहा जाता है गेन ऑफ एम्पलीफायर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं AOL से। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस डिफरेंस को AOL से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पर डिस्प्ले करेगा। सो इक्वेशन कुछ ये बनी, Vout is equal to AOL multiply the difference which is V+ minus V-। अब इसमें अगर आप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इक्वेशन बनाएं तो वो ये बनेगी, और ये इक्वेशन बता रही है कि अगर आपका ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाए तो गेन ऑफ एम्पलीफायर मैक्सिमम होगा। सो अब हम स्टडी करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर लगे हुए पोटेंशियल में अगर डिफरेंस हो तो इसका आउटपुट किस तरह बिहेव करेगा। यहां आपने पूरे ध्यान से बात सुननी है। सपोज करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट है वो नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट से कम है। सो इसका मतलब नेगेटिव इनपुट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इनपुट। सो अब आउटपुट टर्मिनल का बिहेवियर क्या होगा? इस सिचुएशन में आउटपुट मूव करेगी टुवर्ड्स द मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज वैल्यू दैट इज -VCC यानी -12 वोल्ट। जब वो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल को अप्रोच करेगी तो नेगेटिव टर्मिनल अपनी वैल्यू को कम करेगा। कितना कम करेगा? नेगेटिव टर्मिनल अपने पोटेंशियल की वैल्यू को कम करते हुए V+ के इक्वल कर लेगा, क्योंकि V+ वाज लेस देन V-। सो V- ने खुद को कम किया और V+ के इक्वल ले आया। The moment V- becomes equal to V+, Vout will stop decreasing. वो कम होना रुक जाएगी। इस मोमेंट पर जब V- V+ के इक्वल हुआ तो डिफरेंस विच इज V+ माइनस V- ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा और गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैक्सिमम होगा। सो ये तो था कि आपके इनपुट टर्मिनल्स में से अगर V+ V- से कम हो तो आउटपुट किस तरह V- को कम करके V+ के इक्वल करेगी। अब इसके ऑपोजिट सिचुएशन लेते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि V+ इज ग्रेटर देन V-। अब क्या होगा? अब आउटपुट खुद को
इंक्रीज करेगी टूवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट इज V प्लस CC एंड प्लस 12 वोल्ट। इस प्रोसेस में क्योंकि V माइनस कम था, सो आउटपुट अगेन V माइनस को इनपुट देकर बढ़ाने की कोशिश करेगी और वो उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब वो V प्लस के इक्वल ना हो जाए। जिस मोमेंट पर V माइनस V प्लस के इक्वल होगा, V आउट विल स्टॉप इंक्रीजिंग, वो मजीद इंक्रीज होना रुक जाएगी, क्योंकि इस मोमेंट पर V प्लस माइनस V माइनस डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा और गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगेन मैक्सिमम पर आ जाएगा। आपने देखा कि इन दोनों सिचुएशंस में V आउट V माइनस को कभी कम कर रही है V प्लस से इक्वेट करने के लिए, और कभी वो V माइनस को इंक्रीज कर रही है टू मेक इट इक्वल टू V प्लस। ये कैसे पॉसिबल होता है कि V आउट V माइनस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है? इसके लिए टर्म यूज होती है नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर्स। नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर्स क्या हैं? वो हैं ये रेजिस्टर्स। इसमें आपको R1, R2 दो रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। ये दोनों कहलाते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। मोस्टली R2 को ही एज फीडबैक रेजिस्टेंस कहा जाता है। फीडबैक रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है बिटवीन नेगेटिव टर्मिनल एंड आउटपुट। आउटपुट टर्मिनल बेसिकली इसी फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब हम सपोज करते हैं कि इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने रेजिस्टेंस R1 के थ्रू एक इनपुट सोर्स कनेक्ट किया और आपका V प्लस अभी ग्राउंडेड है। अब आप अगर इनपुट के पोटेंशियल्स पर गौर करें तो V प्लस आपके पास 0 है, जबकि V माइनस एक हायर इनपुट पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। सो वी कैन से V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस। सो आउटपुट का बिहेवियर क्या होगा? क्या वो V माइनस को V प्लस से ग्रेटर ही रहने देगा या V माइनस को कम करके V प्लस के लेवल तक लेकर आएगा? ऑब्वियसली आउटपुट नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। सो आउटपुट विल मूव टुवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दैट इज माइनस VCC और माइनस 12 वोल्ट। इस प्रोसेस में V माइनस अपने आप को कम करेगा और V प्लस के इक्वल लाएगा। V प्लस 0 है, सो V माइनस को भी अप्रोक्सीमेटली 0 लेवल तक आना पड़ेगा। The moment V minus becomes equal to V plus, the V out will stop decreasing. So, जैसे ही V out stop हुई, V minus और V plus equal हुए, at this stage, operational amplifier has maximum gain. इसके opposite ले लेते हैं। आप negative टर्मिनल के बजाय पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इनपुट कनेक्ट कर दें। अब आपकी सिचुएशन क्या होगी? अब आपकी सिचुएशन होगी कि V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। अब आपका आउटपुट का बिहेवियर क्या होगा? क्या वो V माइनस को V प्लस से कम ही रहने देगा? नहीं, आउटपुट टर्मिनल इस तरह नेगेटिव फीडबैक ट्रांसफॉर्म करेगा कि V minus will increase and it will continue to increase until it becomes equal to V plus. The moment V minus becomes equal to V plus, V out stop increasing. At this moment, operational amplifier again has maximum output. So dear student, आपने देखा कि किस तरह इनपुट टर्मिनल के डिफरेंस को ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करता है और एक बिगर आउटपुट वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेगा।
या कैसे वो अपना गेन इंक्रीज करेगा by using the difference V plus minus V minus approximately equal to 0. So this was all about operational amplifier. इस लेक्चर में आपने ये देखा कि हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली 3 टर्मिनल्स पर कंसिस्टेड है, 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड 1 आउटपुट टर्मिनल्स। 2 हिडन टर्मिनल्स हैं जिन्हें आप प्लस VCC माइनस VCC कहते हैं, and these terminals are used to supply power to the operational amplifier, and these 2 terminals will determine the range of output of the operational amplifier. और आपने ये भी देखा कि आउटपुट टर्मिनल किस तरह नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर की हेल्प से नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को कभी कम या ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ V plus terminal. So this was all about operational amplifier. I hope you understand all the concepts which are related with the operational amplifier, because by keeping these concepts in mind, you can easily understand operational amplifier as inverting amplifier and operational amplifier as non-inverting amplifier, जो कि हम मज़ीद मैथमेटिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज़।